नमस्ते, मैं कपिल शर्मा और आज हम बात करेंगे उस मौसम की जिसका नाम सुनते ही पसीना आ जाता है, गर्मी। बाहर निकलो तो लगता है जैसे तंदूर में घुस गए हों। हर तरफ लू के थपेड़े और सूरज की तपिश। बचपन में गर्मी का मतलब था आम, छुट्टियां और नानी के घर की मस्ती। वो दोपहरें जब छत पर सोना और आमरस पीना सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन अब गर्मी का नाम सुनते ही पसीना और सूरज का गुस्सा याद आता है। पहले कूलर की ठंडी हवा में चैन था, रातें सुकून से कटती थीं। अब तो एसी भी हार मान गया है। बिजली का बिल देखकर पसीना और बढ़ जाता है। ये गर्मी अब मजाक नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमारी ही करतूतों का नतीजा है ये। पहले के जमाने में इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ी ढहती थी। लोग छांव में बैठकर ठंडी लस्सी पीते थे। अब तो हवा भी लू बनकर थप्पड़े डाब मारती है और धूल भरी आंधी सबको परेशान कर देती है। लगता है कुछ सालों में बालकनी में अंडा फोड़ो, ऑमलेट तैयार। इतनी गर्मी की छत पर पांव रखना मुश्किल। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये बढ़ती गर्मी साफ बता रही है कि कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हमने ही की है। पेड़ काटना, कचरा जलाना और प्रदूषण, ये सब हमारे ही हाथों की देन है। तो चलिए आज समझते हैं कि भारत में गर्मी का मीटर इतना हाई क्यों है। क्या ये सिर्फ सूरज का गुस्सा है या हमारे कर्मों का फल? क्या हम सिर्फ एसी कूलर के भरोसे रहेंगे या कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर अब नहीं चेते तो समोसे भी खुद तलेंगे और हम बस देखते रह जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांधिए, ठंडा पानी साथ रखिए। गर्मी के इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि इस तपती गर्मी से कैसे निपटें। भारत भूमध्य रेखा के पास है, यानी यहाँ सूरज की किरणें लगभग सीधी पीडीडी ढहती हैं। इसी वजह से भारत में गर्मी का स्तर बाकी देशों से अलग और ज्यादा महसूस होता है। सूरज की सीधी किरणें साल भर पड़ी ढीती हैं, खासकर मार्च से जून तक, जैसे सूरज सिर पर बैठा हो। इन महीनों में तापमान 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और लोग छांव या ठंडे पेय की तलाश में रहते हैं। गर्मी में जमीन तपती है, हवा गर्म होती है, फिर मानसून की ठंडी हवाएं आती हैं और बारिश लाती है। कुदरत का एयर कंडीशनर। मानसून के आने से तापमान में गिरावट आती है और सूखी धरती को राहत मिलती है। पर अब मानसून भी लेट या कमजोर हो गया है, तब तक गर्मी कहर बरपाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, बिजली की खपत बढ़ा जाती है और जल संकट भी गहरा जाता है। लू, राजस्थान की गर्म हवाएं अब और इलाकों तक फैल गई है। गर्मी की सेना भी आ गई है। ये लू अब उत्तर भारत के कई राज्यों में भी महसूस होती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। भारत का भूगोल, सीधी धूप, मानसून का इंतजार और लू, ये मिलकर गर्मी का कॉकटेल बनाते हैं। हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबको एक जैसी गर्मी झेलनी पड़ती है। पर हमने भी प्रदूषण, जंगलों की कटाई जैसी मंजिलें जोड़ डांट दी हैं, जिससे गर्मी अब जानलेवा बन रही है। इंसानी गतिविधियों ने मौसम के खेल को और खतरनाक बना दिया है। ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर है हमारी करतूतें। आगे समझेंगे। भारत की गर्मी सिर्फ मौसम का खेल नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का भी इम्तिहान है। पेड़ पौधे कुदरत के असली एसी हैं। ये बिना बिजली के, बिना शोर के हमें ठंडक देते हैं। वो वाष्पोत्सर्जन से इलाका ठंडा रखते हैं। हर पत्ता, हर शाखा हवा में नमी घोलता है, जिससे तापमान कम होता है। पेड़ की छाया में राहत मिलती है, गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है। पर जब हजारों पेड़ कटते हैं, जगह भट्टी बन जाती है। इसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। शहरों में तापमान कई डिग्री बार आ जाता है। पहले गांव शहरों में बाग बगीचे थे, हर गली में पेड़ की कतारें होती थीं। अब शॉपिंग मॉल और पार्किंग लॉट हैं, जहां पेड़ों की जगह कंक्रीट ने ले ली है। हमने ठंडी छांव बेचकर गर्म कंक्रीट खरीद ली। अब हर जगह धूप और गर्मी ही गर्मी है। पेड़ काटकर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नुकसान सिर्फ आज का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। बच्चों को ऐसी दुनिया देंगे जहां ठंडी हवा भी सपना होगी और खेल के मैदान सूने और तपते रहेंगे। जंगल बारिश भी लाते हैं, पेड़ों के बिना बादल भी कम बनते हैं। पेड़ों से नमी, बादल, बारिश, ये सब एक चक्र है जो जंगलों से चलता है। जंगल नहीं तो बारिश भी नहीं। सूखा बढ़ता है, गर्मी और बढ़ती है। खेती और पानी दोनों पर असर पड़े दिखता है। पेड़ काटना मतलब अपने भविष्य की ठंडक काटना। ये नुकसान लौटाया नहीं जा सकता। अगली बार पेड़ कटते देखें, समझिए वो हमारे हिस्से की ठंडक और बारिश काट रहा है। सोचिए, क्या हम सच में ऐसी गर्म और सूखी दुनिया चाहते हैं? फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं, ग्रीन हाउस गैसें धरती को मोटा कंबल ओढ़ा देती है। सूरज की गर्मी धरती पर आती है, कुछ लौटती है
पर ये गैसें गर्मी को वायुमंडल में कैद कर लेती हैं, जैसे बंद कार धूप में। पहले ये कंबल पतला था, अब इतना मोटा हो गया है कि धरती उबल रही है। हर साल नया तापमान रिकॉर्ड। ये अदृश्य दुश्मन है, हम खुद ही पाल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी चलाते हैं, बिजली चाहिए, बिजली के लिए कोयला जलाते हैं, फिर वही गैसें, वही गर्मी। यानी गर्मी से बचने के उपाय ही गर्मी बढ़ा रहे हैं। कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज। जब तक साफ ऊर्जा नहीं अपनाएंगे, ये चक्र चलता रहेगा। पराली जलाना, खेत की सफाई के लिए आग लगाना, हजारों एकड़ में धुआं और जहरीली गैसें। ये धुआं गांवों से उड़कर शहरों तक जाता है। स्मॉग, ब्लैक कार्बन, हवा और तापमान दोनों खराब। किसान मजबूरी में जलाते हैं, मशीनें महंगी, समय कम, सब्सिडी सब तक नहीं पहुंचती। ये धुआं मिट्टी के केंचुए और फायदेमंद जीव भी मार देता है। मिट्टी बंजर, फसल कमजोर। आसान तरीका असल में नुकसानदेह है। हवा, जमीन, सेहत सब पर असर। जब तक पराली का टिकाऊ हल नहीं मिलेगा, ये धुआं गर्मी बढ़ाता रहेगा। हमें किसानों को विकल्प देने होंगे, वरना ये चक्र चलता रहेगा। हर शहर में कंस्ट्रक्शन, इमारतें, मेट्रो, फ्लाईओवर, तरक्की के साथ धूल का तूफान। ये धूल PM2, 5 PM10 सांसों में जाती है, सेहत और मौसम दोनों खराब करती है। धूल हवा में परत बनाती है, सूरज की गर्मी को कैद करती है, शहर ओवन बन जाता है। धूल पेड़ों पर जमती है, सतह काली होती है और गर्मी और बढ़ती है। नियम है, हर एक अपडे पानी का छिड़काव, पर ज्यादातर जगहों पर पालन नहीं। हजारों साइट्स की थोड़ी थोड़ी धूल मिलकर शहर को धूल का कटोरा बना देती है। कंस्ट्रक्शन की धूल, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण मिलकर ब्राउन क्लाउड बनाते हैं। शहर के ऊपर भूरे बादल, गर्मी कैद। अब सवाल, क्या बस सरकार को कोसें या खुद भी कुछ करें? जवाब, बिल्कुल करें। सबसे आसान, पेड़ लगाइए खास मौकों पर और उसकी देखभाल भी कीजिए। बिजली बचाइए, लाइट, पंखा, एसी जब जरूरत न हो बंद करें। LED लगाएं, AC 24-25 डिग्री पर रखें। सोलर पैनल अपनाएं। आने जाने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग। कम प्रदूषण, कम ट्रैफिक। गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सोच बदलनी होगी। पानी बर्बाद न करें, कूड़ा न फैलाएं, प्लास्टिक कम करें। किसानों को पराली के विकल्प बताएं। ये लड़ाई हम सबकी है। मिलकर कोशिश करें ताकि धरती फिर से ठंडी और खुशहाल हो। धन्यवाद।